उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से निकाले जाने वाली लोअर पीसीएस भर्ती 2022 के संबंध में ये वीडियो बनाया गया है। तो इस भर्ती की प्रक्रिया के बारे में आपको जानकारी दी जाएगी। आखिरकार इसके लिए जो फॉर्म है वो कब तक आ रहे हैं, क्या इसकी प्रक्रिया है और कैसे इसको जो है प्रोसेस में लाया जाएगा। साथ ही साथ इसमें किस तरीके के पद हैं और क्या किस पद के लिए योग्यता है, किस पद में आपको डिप्लोमा चाहिए होगा, किस पद में आपको कंप्यूटर का डिप्लोमा चाहिए होगा, किस पद में आप जो है सीधे एंट्री कर सकते हैं, उसमें किसी डिप्लोमा विशेष की जानकारी नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको जानकारी दे दूं कि ये जो है लोअर पीसीएस भर्ती 2022 के संबंध में वीडियो है। कुल मिलाकर के 1087 पदों के लिए जो है अध्याचन जो है भेजा गया है। इस 1087 पद यानी कि कुल मिलाकर के रिक्तियाँ हैं जो आपके लिए भरी जानी है। 2019 के बाद से कोई भर्ती इस प्रक्रिया में नहीं लाई गई है, अर्थात लोअर पीसीएस की आमतौर पर जो भर्ती है वो 1 से 2 वर्ष के अंदर हो जाती थी, लेकिन इस बार जो है काफ़ी लंबी प्रोसेस हो चुकी है। तो पदों की संख्या हो सकता है कि और भी ज़्यादा आपको देखने को मिल जाए। बात की जाए इसके लिए योग्यता आयु की और आपके सिलेबस और सिलेक्शन प्रोसेस की, साथ ही साथ आपको जो पीईटी का स्कोर है वो कितना करना होगा, तो ये सारी जानकारी मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें जो आपके पद होते हैं ये 7 प्रकार के पद होते हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी के होते हैं, सप्लाई इंस्पेक्टर के होते हैं, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के होते हैं और आपका जो है मार्केटिंग ऑफिसर के होते हैं, आपकी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के होते हैं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के होते हैं और राजस्व निरीक्षक के होते हैं। तो सीधे तौर पर राजस्व निरीक्षक की जो भर्तियां हैं वो अलग तरीके से भी होती हैं, जो यूपी पीएससी कराता है। यूपी SSSC के माध्यम से इसमें भी आपकी राजस्व निरीक्षक की भर्ती मांगी जाती है, लेकिन इसमें कुछ जो है बहुत ही कम पद आते हैं और इसके लिए आपको जो है SSC का डिप्लोमा आपका मांगा जाता है, प्लस आपके पास O लेवल का भी आपसे मांगा जाता है। तो ये डिप्लोमा यदि O लेवल का है आपके पास तो आप जो है राजस्व निरीक्षक के लिए योग्य हैं और इसमें आपसे जो है टाइपिंग की भी कामना की जाती है। तो ये जो पद है ये O लेवल और टाइपिंग वालों के लिए है। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर के लिए आपके पास केवल और केवल ग्रेजुएशन होनी चाहिए, कोई विशेष योग्यता इसमें नहीं है। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के लिए भी आपके पास जो है ग्रेजुएशन होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा जो वैकेंसीज है वो इसी पद के लिए निकलती हैं। हालांकि अभी जो डाटा दिया गया है उसमें ये स्पष्ट नहीं है कि किस पोस्ट के लिए कितने पद आपके रिक्त हैं। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए आपसे जो है यहाँ पर आपसे केवल और केवल स्नातक मांगा जाता है। साथ ही साथ यदि आपके पास कुछ मार्केटिंग का डिप्लोमा या MBA वगैरह हो तो वो भी आप जो है इसमें लगा सकते हैं, इसके लिए भी अच्छे खासे पद आपके आते हैं। सहायक चकबंदी अधिकारी में केवल ग्रेजुएशन मांगी जाती है, कोई विशेष योग्यता इसमें नहीं मांगी जाती है। सप्लाई इंस्पेक्टर की यदि बात की जाए तो इसमें देखिएगा ग्रेजुएशन के साथ साथ जो आप जो है फिजिकल रूप से आपको फिट होना चाहिए, ये इसमें रिक्वायरमेंट रहती है और यही रिक्वायरमेंट आपकी जो है यहाँ पर फॉरेस्ट इंस्पेक्टर के लिए रहती है। यानी कि ग्रेजुएशन के साथ साथ आपकी फिजिकल फिटनेस और मेजरमेंट का भी इसमें होता है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई जो कैंडिडेट्स है वो विकलांग है या किसी की हाइट वाइट वगैरह जो है 168 सेंटीमीटर से कम है वो भी अप्लाई कर दे, तो ऐसा इसमें नहीं है। ये 2 पद जो हैं ये फिजिकल फिटनेस में जो मजबूत कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के लिए होते हैं। बात की जाए यहाँ पर पैट की तो देखिएगा पैट में कितना स्कोर जरूरी है, उसके बाद में आपको जो है इसकी योग्यता और सिलेबस के बारे में जानकारी दूंगा। तो पैट के लिए आपको जो है देखिएगा यहाँ पर जो है लगभग 15 गुना कैंडिडेट्स जो हैं पैट के आधार पर चुने जाते हैं। पैट के आधार पर जो है 15 गुना कैंडिडेट चुने जाएंगे। तो कुल मिलाकर जो पैट में आवेदन होते हैं उसमें स्नातक के आवेदन भी लगभग 40% से अधिक होते हैं जिन लोगों ने स्नातक की हुई है। तो ये जो स्नातक हैं ये सभी लोग जो है इसमें फिर अप्लाई करेंगे क्योंकि अच्छे खासे पद हैं और बहुत दिनों के बाद मौका मिलेगा। तो इसमें जो कंपटीशन है वो बहुत ज़्यादा रहेगा लेखपाल के मुकाबले, तो मैं कह सकता हूँ कि अधिक कंपटीशन इसमें रहेगा। तो कट ऑफ जो है क्योंकि वहाँ वैकेंसी ज़्यादा थी और यहाँ वैकेंसीज आपकी कम रहेंगी, तो कहीं ना कहीं मेरा मानना ये है कि पैट में यदि आपका स्कोर जो है 70 प्लस बनता है
तो ही आप जो है इसके लिए बेहतर योग्यता रखते हैं। तो पैट के लिए आप जो है एक बुक्स खरीद सकते हैं जो HD पब्लिकेशंस की है, जो बहुत ही बेहतर रूप से आप लोगों के लिए डिजाइन की गई है। इसमें सिलेबस को जो है सारे के सारे तथ्यों को महत्वपूर्ण तरीके से चित्रों के द्वारा अच्छे तरीके से समझाया गया है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रैक्टिस टेस्ट दिए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस पुस्तक के लिए लिंक आपको मिल जाएगा, वहां से आप इस पुस्तक को चेक कर सकते हैं और आप जो है इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, इसे मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिए लिंक मिल जाएगा। बहुत ही बेहतर बुक्स है टेट कंपटीशन के लिए। आमतौर पर ऐसी बुक्स आजकल नहीं छप रही हैं, क्योंकि ये जो है नया एग्जाम है, इसमें बिल्कुल वही यूपी SSSC के तथ्यों को शामिल किया गया है और उसी के अनुरूप जो है इसका पाठ्यक्रम को लेकर के पुस्तक को जो है बेहतर बनाने का प्रयास किया गया है। अनुभवी लेखकों के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप एक बार चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आपके जो यहाँ पर पैट में स्कोर के बाद हम बात आती है योग्यता पर। योग्यता देखिएगा, जैसे कि मैंने आप लोगों को अलग अलग पदों के लिए बता दी है। मुख्य योग्यता जो है आपके पास स्नातक होनी चाहिए, यानी कि ग्रेजुएशन आपके पास होनी चाहिए। आयु की बात की जाए तो 18 से 40 वर्ष तक की आयु आपके लिए मान्य है। बाकी OBC की बात की जाए तो OBC की जो है 43 ईयर्स है। SC ST और आप जो है विकलांग हैं तो आपको जो है यहाँ पर 45 वर्ष तक कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस देखिएगा, पहले तो आपको पैट से गुजरना होगा। पैट के लिए मैंने आपको बता दिया है कि आप जो है वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद इसकी सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस में देखिएगा, पैट के बाद की बात कर रहा हूँ, एक जो है आपके पास एग्जाम्स होगा, यानी कि एग्जाम फर्स्ट आपके पास होगा और एग्जाम फर्स्ट में आप यदि क्लियर करते हैं तो आपको जो है मेंस एग्जाम्स के लिए चुना जाएगा। तो ये दो एग्जाम्स आप लोगों के लिए है, मेंस एग्जाम्स और प्री एग्जाम्स। इसको आप जो है मेन मान सकते हैं, जिस तरीके से PCS में होता है। लेकिन इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि उसमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं इंक्लूड, इसमें इतने नहीं होते हैं। इसमें हिंदी, मैथ, रीजनिंग और आपका जो है जनरल नॉलेज, इसी के सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। और दूसरे पेपर में भी आपके जो है 2 पेपर होंगे मेंस में, उनमें भी यही सब्जेक्ट आपके आएंगे। तो यहाँ से आप जो है अदर कंपटीशन की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस पेपर के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी, आप अपनी तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो उसमें इसमें क्या है कि इसमें आपका जो इंटरव्यू है वो देखिएगा नहीं होता है और पद आपका जो है अच्छा खासा होता है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताऊं कि पहले आपको जो है पैट के आधार पर सेलेक्ट किया जाएगा। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर एग्जाम्स देने का मौका मिलेगा। प्री एग्जाम्स आप दोगे, आपकी जो एक कट ऑफ बनेगी। उसके बाद आपको मेंस एग्जाम्स मिलेगा। सारी प्री और मेंस की जो है कट ऑफ जोड़ करके आपको जो है फाइनल सिलेक्शन दिया जाएगा आपकी चॉइस के आधार पर। जोन से भी पद के लिए आपने चॉइस की है को पहले उसी तरीके से वजहता देते हुए आपकी जो है कट ऑफ अलग अलग पदों के लिए अलग अलग आपकी रहती है। जैसे चकबंदी अधिकारी की जो पोस्ट है उसके लिए जो कट ऑफ है वो सबसे ऊपर रहती है। उसके बाद दूसरे पद के लिए ये जो इंस्पेक्टर वाली है, फॉरेस्ट इंस्पेक्टर की, इसकी जो कट ऑफ है वो सबसे कम रहती है। तो आशा करता हूँ वीडियो के माध्यम से बातें क्लियर हुई होंगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, धन्यवाद, जय भारत।